दुनिया के इतिहास में कई चोरियां हुई हैं। कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ वायलेंट, कुछ बिना वायलेंस के। लेकिन जब बात होती है सबसे बड़ी चोरी की, तो सवाल सिर्फ पैसे का नहीं होता। सवाल होता है स्केल का, सवाल होता है सिस्टम का, और सवाल होता है इस बात का कि जो चीज़ इम्पॉसिबल मानी जा रही थी वो कैसे हो गई। साल 2003, यूरोप का एक शांत शहर, एंटवर्प। ये शहर आम लोगों के लिए बस एक यूरोपियन सिटी हो सकता है, लेकिन डायमंड इंडस्ट्री के लिए ये शहर दुनिया का दिल था। यहीं पर स्थित है एंटवर्प डायमंड सेंटर, एक ऐसी जगह है जहाँ से दुनिया के ज़्यादातर रफ डायमंड्स किसी न किसी वक्त गुजरते हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम का सेंटर था। डायमंड इंडस्ट्री गन्स और गार्ड्स पर नहीं चलती, ये चलती है रेपुटेशन पर, रिकॉर्ड्स पर और डेकेड्स के भरोसे पर। इसी वजह से इस जगह को दुनिया की सबसे सिक्योर जगहों में से एक माना जाता था। लेकिन एक मंडे सुबह जब लोग अपने रूटीन के हिसाब से आए, तो उन्होंने जो देखा उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। वॉल्ट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस खुले हुए थे। वेलवेट पाउचेस जमीन पर बिखरे हुए थे। डायमंड्स, गोल्ड और कैश गायब। कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, कोई ब्रोकन वॉल्स नहीं थी, कोई ऑब्वियस डैमेज नहीं था। और सबसे अजीब बात, सिस्टम को लगता रहा कि सब नॉर्मल है। शुरू में किसी को यकीन ही नहीं हुआ, इतना बड़ा सिस्टम ऐसे फेल कैसे हो सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पहला असम्पशन ये था कि ये एक इनसाइड जॉब हो सकता है, क्योंकि जो जगह अंदर से सिक्योर होती है वहाँ सबसे पहला शक अंदर के लोगों पर ही जाता है। धीरे धीरे ये क्लियर हुआ कि ये कोई रैंडम चोरी नहीं थी, ये एक प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। अथॉरिटीज़ के हिसाब से चोरी की कीमत लगभग $100 मिलियन के आसपास थी। कुछ लोगों ने इस फिगर को कम बताया, कुछ ने ज़्यादा। सच ये है कि आज भी एग्जैक्ट अमाउंट पर पूरी तरह से अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इस बात पर सब अग्री करते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नॉन वायलेंट रॉबरी थी। इस केस की एक और अजीब बात थी, ज़्यादातर डायमंड्स कभी रिकवर ही नहीं हुए। जो कुछ एविडेंस मिला वो अक्सर एक्सीडेंट के थ्रू मिला, किसी मास्टर प्लान के थ्रू नहीं, बल्कि ह्यूमन मिस्टेक्स के थ्रू।